वेलकम नाज़रीन जी, पाकिस्तान डेली के साथ कमरजमान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। मुल्क इस वक्त शदीद माशी बहरान का शिकार है। कर्जे हैं, डॉलर महंगा हो रहा है, महंगाई हो रही है और बहुत कुछ। ऐसे में मीशत को संभाला कैसे दिया जाए। मुत्तहदा अंसारी मूवमेंट के सरबराह ज़ुबैर अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत दर्द दिल रखने वाली शख्सियत है। कुछ प्लान लेके आई जी, क्या मनसूबा है आपका कि मुल्क का कर्जा भी उतर जाए, मीशत भी मजबूत हो जाए, डॉलर भी नीचे आ जाए, रुपया भी मजबूत हो जाए, महंगाई भी खत्म हो जाए। बड़ी साहब, आप बड़े मैच्योर मेरे दोस्त हैं, साथी हैं और आप अच्छी तरह मुझे जानते भी हैं। आप मेरे भाई हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को बचाने के लिए, इसकी बका के लिए एक बड़ी सीरियस डिबेट है। इसको अगर हम मजाक में और आम रूटीन में ले जाएंगे तो इसका कोई हल नहीं है। अगर ये सब लोग पाकिस्तान से पूरे दूर दूर से, मियाँ वाली से पीछे खड़े हैं, मुल्तान से, कराची से लोग आए हैं, ये दर्द दिल रखने वाले लोग आए हैं। हमें पाकिस्तान की, हम कोई सियासी जमात अभी बनाने नहीं जा रहे और ना हमारा एजेंडा है। हमारा एजेंडा है पाकिस्तान को बचाना है, सबने साथ निभाना है। बेटी साहब, हमारे सर पे कर्जा है। हम 4-4, 6-6 अरब डॉलर के लिए लेट जाते हैं दुनिया के सामने। हम अपने मसनूआत को, अपने गरीबों के रेट्स डबल कर देते हैं। हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है हमारे सर पे चढ़ा हुआ कर्जा। हमने एक बड़ा मौसर प्लान दिया है पाकिस्तान को कि वो कर्जा आराम से उतर सकता है, लेकिन उसके लिए भट्टी साहब हमें आपकी ज़रूरत है, हमें मीडिया की बहुत ज़रूरत है। अगर हमारा प्लान में कोई ऐसी आपको स्मेल आए कि हमारी ज़ातियात की हम बात कर रहे हैं तो बिलाशुबा आप क्रॉस टॉक करें, हमें झंझोड़ें, हमें खींचें, लेकिन सिर्फ मीडिया पे नंबर बनाने के लिए अगर हमसे उल्टे सीधे सवालात करेंगे तो कोई पाकिस्तान के लिए दोबारा खड़ा नहीं होगा। हमने इन्हें कहा कि 35-40 रुकनी एक कमेटी बनाएं जिसमें ISS चीफ हो, जिसमें आर्मी चीफ हो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, तमाम वज़राए आला हों, उसमें इमरान खान साहब भी मौजूद हों, उसमें ज़रदारी साहब भी मौजूद हों, तमाम सियासी जमाने, मीडिया हेड्स मौजूद हों, हमारे जितने बड़े मीडिया हैं उनके मालकान हों, हमारे नाम चोटी के 2-4 सहाफ़ी मौजूद हों, ताजर तंजीम जो है फेडरेशन का, इरफान इकबाल को ले लो और लोगों को ले लो, जो पाकिस्तान के लिए एक कमेटी बन जाए। 4 रुकनी एक अकाउंट खोलें जिसमें आर्मी चीफ हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, इमरान खान हो। ये 4 रुकनी अकाउंट खोल लें और कोई पाकिस्तानी जो करोड़पति है अपनी जायदाद का 5% पाकिस्तान के लिए दे। 5% हम 90,000 अरब डॉलर इकट्ठा कर सकते हैं। जब पाकिस्तानी कौम को पता चल जाएगा कि उनका पैसा महफूज हाथों में है। अच्छा, बड़ा अच्छा आइडिया है। ऐसे में हुकूमत ने भी एक टैक्स लागू किया, सुपर टैक्स 10%, तो आप इसको भी सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। उसकी वजह क्या है? देखिए जी, वजह ये है, हुकूमतों के टैक्स जो हैं उन्हें मुस्लिम नून के लोग मानेंगे, तहरीक इंसाफ बाइकाट कर देगी, लेकिन जब एक कमेटी ऐसी बनी होगी जिसमें तहरीक इंसाफ भी होगी, पाकिस्तान का टैक्स है वैसे, हुकूमत का नहीं है। नहीं, देखिए पाकिस्तान के टैक्स बहुत इकट्ठे हुए। यहाँ पे हमने डैम टैक्स भी अभी देखा था, हमने कर्ज उतारो मुल्क सवारो भी देखा तो था। डैम टैक्स तो आपके नज़दीक के करीब तर था, वो भी तो कौम से पता नहीं है। सर देखिए, वो पैसा कहाँ है? जो नज़रिया मैं बता रहा हूँ, डैम टैक्स में एक जमात शामिल है, हुकूमत शामिल है। यहाँ पे हमने अपोजिशन को, हुकूमत को, आर्मी को, अदलिया को, अवाम को, सबको शामिल किया। तमाम सियासी जमातों को, तमाम इदारों को इंगेज किया जाए और 5% प्रॉपर्टी का हर बंदा जिसके पास एक सफिशिएंट प्रॉपर्टी है वो दे, तो अरबों डॉलर, जो हज़ारों अरबों डॉलर इकट्ठे हो सकते हैं। ये कहना है ज़ुबैर अंसारी।